I went from 51 percentile in VRC to 92.3 percentile. And this video will tell you the whole roadmap I followed. And this is a 8-step plan. The eighth one broke every rule in the VRC rule book, and it was like deemed to be very controversial. मेरे टीचर्स ने तो बोल दिया कि भाई ये मत करो, but it worked out for me. Stay till the end to know about it. Now before moving to the roadmap, the one thing I want to say कि मैं बंगाल बोर्ड का हूँ और मेरा इंग्लिश बहुत ख़राब था. I'm not saying everyone who is from Bengal board has bad English, but in general मेरा इंग्लिश बहुत ख़राब था. मैं खुद को अभी भी बहुत ख़राब मानता हूँ इंग्लिश में. I use very very simple words in my daily conversations and everything I write, and hence English was a section which was fairly challenging to me. And because it's the first section that appears in your exam, तो वो आपके एग्जाम का टोन सेट करता है. अगर इंग्लिश खराब तो बाकी दोनों का क्या होगा पता नहीं. फर्स्ट थिंग, आपको VARC में वो कैप करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नॉट एन इंग्लिश लिटरेचर टेस्ट. तो मैं उस क्रिएटर का नाम नहीं लूँगा, बट एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक लड़की ने 4-5 महीने में 99 परसेंटाइल लाया, एंड शी लिटरली टोल्ड कि भाई नॉर्मन लुइस वाला वो वर्ड पावर मेड इजी करो. आर यू जोकिंग? I was stunned to see so many views on that video and so many appreciation comments from people. CAT is not an exam of literature. अगर आप ओमेट्स की तैयारी कर लो फिर भी आपके लिए लिटरेचर, सॉरी नॉट लिटरेचर, योर vocabulary and grammar matters. But if you're not preparing for OMETs or CAT is your main focus, trust me, it does not matter how good your vocab is, how good your grammar है. आपका लॉजिक अच्छा होना चाहिए, आपको चीज़ें एलिमिनेट करनी आनी चाहिए, चीज़ें कॉम्प्रिहेंड करनी आनी चाहिए. हो सकता है आपको एक दो वर्ड्स का मतलब नहीं पता हो, लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे आप उसका मतलब समझ जाओगे. सो rather than putting your time into flashcards, remembering what this word is about या फिर नॉर्मन लुइस लेके बैठना, please don't do that. Rather focus on making your logic sharp. Second, if you see, यार जो RCs होते हैं ना वो सिर्फ एक्सटेंडेड VAOs होते हैं. What do I mean by that? हमने VA में देखा है कि हमें पैरा समरी करने देते हैं. एक पैराग्राफ देता है उसकी समरी करो, एक पैराग्राफ देता है उसका इन्फरेंस निकालो. आरसी में क्या होता है, वही सेम एक की जगह 4 पैराग्राफ हो जाता है. अब आपको समरी करनी है, अब आपको क्रिटिकल रीजनिंग करनी है. तो यू कैन नॉट बी गुड एट आरसी without being good at VA. But a lot of people do not focus on it. I personally used to look, my practice routine used to look like either मैं 30 VA करूंगा एक दिन में, या मैं 4 RC करूंगा एक दिन में, या फिर मैं एक सेक्शनल दूंगा. बट आई डिड नॉट स्किप VA एट ऑल. थर्ड थिंग, a lot of people say, and I agree, reading is very necessary. But what do you read? Books मत उठाओ प्लीज, अभी टाइम नहीं बचा है. इफ यूर कैट 26 एस्पिरेंट, बुक्स उठाओ, बिल्ड सम लॉजिक, बट डोंट गेट इनटू बुक्स राइट नाउ. ठीक है, न्यूज़पेपर भी मत उठाओ. ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, और कैट में जो भी आता है मोस्टली वो सब जर्नल से आता है, वो सब आर्टिकल्स से आता है. ठीक है, तो रीड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, रीड अ लॉट ऑफ गुड वेबसाइट्स लाइक एऑन. ये यार ये सब छोड़ो, एक्चुअली जस्ट गो टू आरसी कालिया ग्रुप. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन करो. रोज कालिया सर 3-4 आर्टिकल्स भेजते हैं, उनको पढ़ो. द आर्टिकल्स आर टॉप नॉच, एंड द थिंग इज it covers a lot of variety, it is digestible, and you will build a habit of reading. You don't have to go here and there finding कि भाई मैं कहाँ से पढ़ूँ क्या पढ़ूँ. आपके टेलीग्राम पे डायरेक्ट आ रहा है, बस उसको पढ़ो. फोर्थ थिंग, हाउ टू रीड आरसीज. तो पहले मैं क्या करता था ना, जब कैट 20 मैंने लिया था, मैं पूरा आरसी लेके बैठा हूँ, 8 मिनट तक मैं पूरा आरसी पढ़ूंगा ऊपर से नीचे, तो एक एक वर्ड समझने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मेरा वो वसीहत है, जैसे उसमें लिखा है कि भाई हेमंत को क्या क्या मिलने वाला है. बट ऐसा चीज नहीं है. एवरीथिंग इज नॉट नेसेसरी, नॉट एवरी पार्ट, नॉट एवरी वर्ड कैरीज द सेम वेटेज. तो मैंने लोकेश सर को ज्वाइन किया था. आई बी वेरी वोकल, आई डोंट वांट टू हाइड दिस फ्रॉम यू. एंड उनका एक टेक्निक था विच वॉज कॉल्ड एज सैप, सेलेक्टिव एक्टिव प्रेडिक्टिव. तो उसको मैंने फॉलो किया था, जिसमें क्या होता है मैं आपको एकदम ऊपर ऊपर से बता देता हूँ. कि आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है, उससे आपको कॉन्टेक्स्ट का आइडिया लगेगा कि ठीक है ऑथर किस चीज़ के बारे में बिल्ड करने जा रहा है. एंड देन प्रेडिक्ट इट, नॉट जस्ट रीड इट, प्रेडिक्ट इट कि हाँ इसके बारे में हो सकता है. देन आपका सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन पढ़ो, उससे आपको पता चलेगा कि जो आगे ये जो पैराग्राफ है वो किस बारे में होने वाला है, विच इज सेलेक्टिव रीडिंग. थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन पढ़ो, एंड इन द माइंड स्टार्ट प्रेडिक्टिंग कि ठीक है व्हाट इज द होल स्टोरी बीइंग बिल्ड. एंड फिर फाइनल पैराग्राफ का भी फर्स्ट लाइन पढ़ो. एंड देन
कॉपी में जाके लिखो कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या हुआ है। आपको किसी का नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आपको डेट याद रखने का ज़रूरत नहीं है, किसकी बीवी कौन थी वो याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस फोकस करना है किसमें, व्हाट, हाउ, व्हेन नहीं, वेयर नहीं, व्हाट्स हैपनिंग, ट्राई टू प्रेडिक्ट इट, एक्टिवली रीड इट, स्किम ओवर एनी ग्रामेटिकल कनेक्टर्स दैट डोंट कैरी एनी मीनिंग। जैसे एम डैश जो होता है, डैश टू डैश, उसके बीच में जो लिखा रहता है, इट्स जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट्स हैपेंड बिफोर, जस्ट कट इट आउट यार। इट डज नॉट add anything to the paragraph that you want to be on. Don't get stuck on hard words. यार कि इसका मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट से जाओ, कॉन्टेक्स्ट से निकालो और काम हो जाएगा। Then that one line summary helps you a lot because now you have a mental, you have a mental map on what you read and what probable way it is going on. Remember, like कैट लव्स टेस्टिंग सेंट्रल थीम्स। वो आपसे सेंट्रल थीम समझने की कोशिश करता है, आप लॉजिक कितना बिल्ड हुआ है वो समझने की कोशिश करता है। गो ऑन यूट्यूब, फाइंड द सेलेक्टिव एक्टिव प्रेडिक्टिव टेक्निक एंड अंडरस्टैंड इट। दैट टेक्निक इज जस्ट बैंगर। फिफ्थ, एलिमिनेट करो, सेलेक्ट मत करो। यार लाइफ में भी ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम लोग गलत इंसान को सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि हमें क्या होता है, एलिमिनेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने, मैं चलो एक जेन्स एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने 3 लड़के हैं डेट करने के लिए और आप एक लड़की हो, तो रादर दैन सेलेक्टिंग कि मेरे को इसको डेट करना है क्योंकि इसका चेहरा अच्छा है, एलिमिनेट, मैं इसको इसलिए डेट नहीं करना चाहती क्योंकि ये बोलता बहुत है या ये हाइजीन नहीं रखता, मैं इसको इसलिए डेट नहीं करना चाहती इसलिए एक्स वाई जेड, एंड देन कम टू योर आंसर। दिस वाज अ गेम चेंजर फॉर मी बिकॉज व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू सेलेक्ट कि हाँ ये ऑप्शन सही लग रहा है, rather than eliminating कि नहीं ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, किस लिए नहीं हो सकता, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट एलिमिनेट, समझे। I'll tell you a good framework on how you can do it, and that framework is called the HEAL, HEAL framework. What does it mean? Hunt for extreme words. What do I mean by that? जब भी आपको दिखता है कि ऑथर ने ऑल, नेवर, इम्पॉसिबल, मोस्ट, एकदम ऐसे एक्सट्रीम वर्ड यूज किया, या तो आर या पार, वो ऑप्शन मोस्टली नहीं होता है। ई से होता है एग्जामिन करना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बहुत बार कैट के क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं ना, बहुत जीनियस होता है, वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है। वो आपको 2 नेगेटिव दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू नो द रूल राइट, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आपको कैट का एग्जामिनर क्या देगा? सो I'll tell you a few example of questions. Let's say first question in context कि which of the ideas the author does not agree with? Negative. तो आपको वो ऑप्शन खोजना है जो नेगेटिव है, जो पैसेज के साथ अलाइन नहीं कर रहा, ठीक है। बट लेट्स से अगर आपने बोला ऑल ऑफ द ऑप्शंस अग्री विथ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एक्सेप्ट, तो अब आपको कौन सा वापस से एक्सेप्ट, सिर्फ एक नेगेटिव है इसमें, ठीक है, बाकी सब अग्री कर रहे हैं और एक एक्सेप्ट है, आपको फिर से नेगेटिव खोजना है। बट अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, थोड़ा सा, क्या है वो थोड़ा ट्विस्ट, कि नन ऑफ द, ध्यान से, नन ऑफ द ऑप्शंस अग्रीज विथ द ऑथर्स टेक एक्सेप्ट। तो आप देख लो, नन इज नेगेटिव, एक्सेप्ट इज नेगेटिव, तो आपको वो ऑप्शन खोजना है जो ऑथर के साथ अग्री किया जा रहा है, बाकी तीनों अग्री नहीं करेंगे। एंड दैट इज हाउ सिंपली दे ट्राई टू ट्रिक यू। सो ई से एग्जामिन व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग। ए से एसेस द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कि बहुत बार हम लोग ऐसे सोचते हैं ए हैपेंड बिकॉज ऑफ बी, बट होता है बी हैपेंड बिकॉज ऑफ ए, क्योंकि वो इतना क्लोज है तो हम लोग चूज कर लेते हैं उस ऑप्शन को बिकॉज इट रेजोनेट्स। वहां पे डायरेक्टली आपको पैसेज से उठा के वर्ड्स दे देंगे और आपको लगेगा हाँ यार ये तो है, बट वो ट्रिक होता है। And finally, L is look for external knowledge. Remember, anything that is given in the passage, उसके बाहर आपका कुछ भी दिया है ऑप्शंस में, तो वो डेफिनेटली नहीं है। दैट इज वेरी क्लियर। हो सकता है वो इतना जेनेरिक चीज दिया हो कि आपको लगे अरे यार ये तो मतलब जनरल नॉलेज है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बट इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज एक्सटर्नल, प्लीज डोंट सेलेक्ट। दैट बीइंग सेड, द गोल्डन रूल इज इफ यू कैन नॉट confidently eliminate 2 options at the starting of the question, then I would not, go on with the question. Sixth one, and I've told this previously, and इसके साथ मैं 7th one वाले को क्लब करूंगा, which is a Google Meet strategy. मैंने बोला कि आइदर मैं 30 VA करता हूँ रोज, या 4 RC करता हूँ, या एक सेक्शनल करता हूँ इन डेप्थ एनालिसिस
जो फॉर श्योर है, एंड दैट इज इन एडिशन विद द रीडिंग पार्ट, ठीक है। लेकिन अब समझो हमारा क्या था ना, मैंने लास्ट टाइम जब हमने फाइनल टाइम प्रिपेयर किया, मैंने थर्ड टाइम, तो एक स्ट्रैटेजी अपनाई हम कुछ लोगों ने, फ्रेंड्स ग्रुप, कि वी यूज टू डिसाइड, मान लो आज हम सीएल का, और ऑन दैट नोट सीएल का डिस्काउंट्स चल रहा है, तो मॉक डिस्काउंट्स चल रहा है, फील फ्री टू ज्वाइन माई ग्रुप, वहाँ पे आपको डील मिल जाएगी। बट लेट्स जंप बैक। तो हम क्या करते थे कि वी डिसाइडेड कि सीएल का आज हमने एक सेक्शनल दिया, बीआरसी का, और सब वो देंगे, सब अपने मार्क्स बताएंगे, फिर हम गूगल मीट पे जंप इन करते थे। अब मान लो फर्स्ट आरसी आया, जो मैंने अटेम्प्ट किया, बाकी किसी ने नहीं किया, ठीक है, और मेरा 4 में से 2 या 3 क्वेश्चन सही हुआ, तो देयर इज अ रीजन व्हाई एवरीवन एल्स डिड नॉट अटेंड। मे बी उनको समझ नहीं आया या कुछ भी। तो मेरा पहले रोल रहता था कि मैं उस पैसेज को समझाऊं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, एंड देन वंस दैट इज एक्सप्लेन, देन वी यूज्ड टू जंप टू क्वेश्चंस। अब मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी मार्क किया, सो माय रोल वाज टू टेल देम हाउ डिड आई एलिमिनेट ए बी एंड डी rather than saying why did I select C। एंड ये हम लोग करते थे पूरा सेक्शनल के साथ। सो लेट्स से अगर फर्स्ट वाला आरसी किसी और ने भी अटेंड किया है, और मैंने बोला कि मैंने ए इस चीज को बोल के एलिमिनेट किया, लेकिन उस पर्सन ने ए मार्क किया था, तो वो अपना पॉइंट रखता है कि नहीं, मेरे को लगता है कि यार ए इसलिए होना चाहिए था, मैंने इसलिए मार्क किया था। अगर उसको समझ आ गई गलती क्या है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आया मेरा एक्सप्लेनेशन समझ, देन इट्स अ प्रॉब्लम। बट इन दिस प्रॉब्लम इज द ग्रोथ दैट हैपेंस, कि क्योंकि वो बंदा मेरे से डिसएग्री कर रहा है, वो बंदा मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, एंड मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू में गलत क्या है। अगर कुछ गलत है, मैंने पॉइंट आउट कर दिया एंड वो अग्री कर गया, तो ठीक है, आई अंडरस्टूड द पैसेज वेल, दैट पर्सन डिड नॉट, फॉर्चुनेटली। बट if that person has a merit in the point, then even though I eliminated the option and it was the right elimination, did I eliminate it in the right manner? तो हम लोग इस पूरे प्रोसेस को रन करते थे। मान लो आंसर सी है, सब लोग समझ गए कि मैंने सी क्यों सेलेक्ट किया, ए बी डी क्यों एलिमिनेट किया, फिर हम सोल्यूशन देखते थे, डिड इट अलाइन विद व्हाट द इंस्टीट्यूट हैज टू से, एंड इफ इट डिड, वेल एंड गुड। इफ इट डिड नॉट, वी यूज्ड टू लिसन टू द इंस्टीट्यूट सोल्यूशन एंड सी की are we able to make sense of it? Does it align with what we have discussed? And finally, I come down to my approach जो मैंने कैट में यूज किया। See, simple maths है। The marks you get is attempt rate into accuracy rate. Now my accuracy was not improving. It was stuck at 55 to 60%. And मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, बट मेरी accuracy improve नहीं हो रही थी। तो अब देखो, मार्क्स लाना है तो क्या होता है, या तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा है, अटेम्प्ट एवरेज है, तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। लेट्स से 15 आपने अटेम्प्ट किए, 80% एक्यूरेसी, 12 राइट, डैम, मार्क्स आ गए। अगर आपका अटेम्प्ट रेट अच्छा और एक्यूरेसी भी अच्छा है, बहुत मार्क्स आ गए भाई, बहुत सारे मार्क्स आ गए, आप 99% लेवल बन गए। लेकिन आपका हाल मेरे जैसा है, अटेम्प्ट रेट नहीं, एक्यूरेसी रेट नीचे है, तो आप क्या करोगे? अटेम्प्ट रेट को बढ़ाओ ताकि डिसेंट मार्क्स आए, एंड दैट इज व्हाट आई डिड, एंड दैट सर्कल्स बैक टू माय फर्स्ट पॉइंट कि कैसे मेरे को रीडिंग हेल्प किया। बिकॉज आई बिकेम सच अ फास्ट रीडर एंड आई वाज ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स फास्ट, बिकॉज आई न्यू कि मैं एक आरसी से ज़्यादा नहीं छोड़ने वाला एग्जाम में, एक आरसी से ज़्यादा मैं नहीं छोड़ने वाला एग्जाम में, ठीक है। सो माई गोल वॉज वेन एवर वी आर सी सेक्शन स्टार्टेड, अगर मेरे को वो आरसी मिल जाए जो मेरे औकात के बाहर है, तो मेरे को पता है मेरे को रेस्ट ऑफ द पेपर करना है। याद रखना, मेरे को पता है मेरे को रेस्ट ऑफ द पेपर करना है, एंड बिकॉज आई नो माई एक्यूरेसी इज मोस्टली स्टक एट 55 to 60, सो इफ आई डू मोर, देयर इज अ गुड चांस दैट आई विल स्कोर मोर। अगर मेरा एक्यूरेसी उस दिन भाई धरती फाड़ हो गया, 80% हो गया, और मैंने बहुत सारा अटेम्प्ट किया, फिर तो मैं बिलियनर बन जाऊंगा। अगर मेरा एक्यूरेसी उतना ही रहा, 55 to 60%, और मेरे अटेम्प्ट्स 19-20 के आसपास है, तो भी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 24 के आसपास आ जाएंगे, जो मेरे साथ हुआ। मैंने कैट 22 में 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 9 रॉन्ग थे, ऑलमोस्ट 55% एक्यूरेसी, स्टिल आई एंडेड अप एट 92.31। और अगर आपका नसीब खराब है कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है, आपकी एक्यूरेसी बहुत कम हो गई, 20-30%, और आपने अटेम्प्ट भी ज़्यादा कर दिए, बहुत नेगेटिव्स हो गए, फिर तो यार भगवान बचाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका अटेम्प्ट रेट भी कम है और एक्यूरेसी रेट भी कम है, तब तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो रैदर टेक दैट रिस्क। आई टुक दैट बेट ऑन माई सेल्फ एंड इट पेड ऑफ। Definitely not the best way to do it. I don't endorse it at all. But you have to be a strategist. You need to know what are your strengths, what are your weaknesses, and then try to maximize. Thank you so much for being here till the end. If you're here till the end, just write the end and I'll know. Uh, I'll definitely count you as one of my
loyal subscribers. And if someday I can have a personal conversation with you, I won't mind. And please don't watch clickbaity content. Be a smart person, be a smart uh, preparee, be a person who prepares smart, strategizes well. I'll see you in the next video, future managers. Bye bye.